सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई। प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूं आयनिक कंपाउंड्स का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टॉपिक का नाम ही मेरे भाई आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात समझना सर, कोवैलेंट कंपाउंड को आप नहीं ले रहे हो। देखो मैं कोवैलेंट कंपाउंड कुछ यहां पे भी पढ़ा दूंगा, कुछ चैप्टर 4 के फर्स्ट टॉपिक कोवैलेंट से स्टार्ट ही कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? तो आप बेचैन ना होना कि कोवैलेंट कहां चलेगा मेरे भाई। आयनिक कंपाउंड पढ़ो अभी, फिर उसके बाद कोवैलेंट। देखो सर आपने बताया कि सर कोवैलेंट आपने ये बताया कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन मिलके आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एवरीथिंग यू नो, है ना मेरे भाई। सभी पॉइंट्स आपको इज्जत से मैंने बता दिया। तो सर जो आपने आयनिक कंपाउंड बताया उसकी प्रॉपर्टीज भी तो बता दो कि आयनिक कंपाउंड्स की खास बात यह है। सर पहली खास बात क्या होने वाली है? पहली खास बात मेरे भाई, बात को समझना एक सेकंड के लिए देखना यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझते हो? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ रहे हो? जैसे कोई सॉलिड चीज है ना, उसके वो देखो दुनिया में कोई भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हैं, ये बात तो पता है ना। एटम देखो छोटे छोटे एटम्स है, बहुत सारे एटम है मेरे भाई। सभी एटम्स ना एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ऐसे चिपका हुआ होगा। समझ रहे हो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में सर आप क्या बोलना चाहते हो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ही होता है कि मॉलिक्यूल्स के जो आपके जो एटम है ना, जो एटम्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। आयनिक कंपाउंड्स कंटेन कैटायन एंड एनायन, ये बात तो आपको पता ही होगा कि आयनिक कंपाउंड अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तो उसकी खास बात है कि उसमें कैटायन एंड एनायन होंगे जरूर। तो मेरे भाई आयनिक कंपाउंड में कैटायन होता है और एनायन होता है। कैटायन का चार्ज मेरे भाई पॉजिटिव होता है, एनायन का चार्ज मेरे भाई नेगेटिव होता है। ये बात पता है कि नहीं पता? कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम इज नोन एज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज नोन एज एनायन। क्या बात बता रहे हो सर कि आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन होता है? यस, तो फोर्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्ब फोर्स। उस फोर्स को अपन लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे भाई है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। द फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैटायन एनायन में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आप बोल सकते हो कूलम्ब फोर्स। कुछ जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके डिटेल्स आपको मिलेंगे। अभी आप इतना कोशिश करो कि कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्सेस हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्ब फोर्स हैं, जिसको हम लोग और ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि आयनिक बॉन्ड फोर्सेस उसी को तो बोलते हैं, ये है क्या? आयनिक बॉन्ड फोर्स क्या होते हैं? जो आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन में लगने वाले जो फोर्सेस हैं। कैटायन मींस पॉजिटिव, एनायन मींस नेगेटिव, इनके बीच में इनका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपस में ये खिंचाव रहते हैं, आपस में इनका अट्रैक्शन रहता है, स्टेबिलिटी बनती है ताकि ये अपने आप को होल्ड करके रखते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एटम एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो सर हार्डनेस एंड रिजिडिटी के हिसाब से बताइए कि क्या आयनिक कंपाउंड हार्ड या रिजिड होते हैं? सर रिजिड का मतलब एक बार हार्डनेस मतलब तो समझ में आ रहा है कि हार्ड होगा, कठोर होगा। यस, रिजिड का मतलब अनबैंडिंग मेरे भाई, बैंड ना हो। जो चीजें बैंड नहीं होती ना उसको अपन लोग रिजिड के नाम से जानते हैं कि यस ये रिजिड है। जैसे सपोज करो मेरे भाई ये डस्टर है तो डस्टर रिजिड है। डस्टर क्या है? अनबैंडिंग है मेरे भाई। रिजिडिटी एंड हार्डनेस के बेसिस पे कोवैलेंट कंपाउंड की खास बात समझना।
आयनिक सॉलिड जो होता है वो हार्ड और रिजिड होता है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं, जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं, उसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। मेरे भाई को आयनिक कंपाउंड ही बोलते हैं ना उसे। तो आयनिक सॉलिड मेरे भाई हार्ड भी होंगे, रिजिड भी होंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा क्या आयनिक सॉलिड रिजिड या हार्ड होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो बोलना यस, आयनिक सॉलिड हार्ड भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं, क्योंकि उनके आस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से आयनिक सॉलिड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होंगे, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होंगे, रिजिड होंगे। मेरे भाई बात को समझना, क्या मैं बोलने वाला हूं। हाई डेंसिटी, क्या सर जो आयनिक कंपाउंड हैं, ये इनकी डेंसिटी हाई होती है कि लो होती है? पहले तो ये समझो, इनकी डेंसिटी मेरे भाई हाई होती है। आयनिक सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, क्यों होती है वो अब की क्लास है, मेरे बात को समझना। आयनिक सॉलिड हैव अ क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। सर क्लोज पैक अरेंजमेंट का मतलब होता है ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एकदम चिपके होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्लोज पैक अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से चपके होंगे मेरे भाई, ऐसे चपके होंगे। इसको अपन लोग बोलते हैं क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। क्लोज पैक अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड सो पोजेस हाई डेंसिटी। आपसे पूछा जा सकता है क्या आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी लो होती है या हाई होती है? तो आप बता देना सर आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी हाई होती है। अब पूछ लिया गया कि क्यों आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी हाई होती है, तो मेरे भाई बता देना, क्या बताना कि सर जो उनके पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें स्ट्रॉन्ग एक तो बात देखो, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तो एक बात हो ही गई, लेकिन क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है। उनके पार्टिकल्स बड़े चपके एकदम एक दूसरे से, ये पार्टिकल ऐसा पूरा चपका रहता है मेरे भाई, समझ रहे हो? एक दूसरे से काफी क्लोज रहते हैं, तो उसकी डेंसिटी हाई होनी तो है। अब जरा समझो, एक बड़ा सा रूम है, एक बंदे को उधर खड़े करो, एक को इधर खड़े करो, एक को उधर खड़े करो, एक को बस इतना छोड़ दो। इस रूम के अंदर डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? मेरे भाई बोलोगे ना कम होगी, लेकिन जरा सोचो इसी रूम में ऐसे चिपका ऐसे पूरे चिपका के पूरा ऐसे क्लोज मतलब पैर भी रखने का जगह ना हो, तो डेंसिटी कम की ज्यादा? सर डेंसिटी उस समय ज्यादा होगी क्योंकि मामला क्लोज का हो चुका है। क्लोज के मामले को अपन लोग बोलते हैं कि डेंसिटी हाई होना, क्योंकि पार्टिकल्स काफी पास होते हैं, वहां का पूरा एरिया खचाखच भरा रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ गया। सर एमपीटी बीपीटी क्या होता है मेरे भाई? मेल्टिंग पॉइंट एंड बिल्डिंग नहीं मेरे भाई, बॉइलिंग पॉइंट है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्डिंग ना लिख लेना मेरे भाई, वैसे बिल्डिंग नहीं होता, वेल्डिंग होता है, वो जो छोड़ दो, मैं तो बोल दिया मैंने। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे बात करते हैं। सर ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का कम होता है कि ज्यादा होता है? पहले तो क्वेश्चन ये बन रहा है, समझ में आ रहा है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये मेरे भाई हाई एमपी और बीपी दिखाते हैं। इनकी बीपी और एमपी हाई होती है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि यहां पे आंसर मैंने दे दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी ज्यादा। सर एक एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। एक एग्जांपल ले लो मेरे भाई, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं,
हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। इसकी मेल्टिंग पॉइंट मेरे भाई 1074 केल्विन, 1074 केल्विन मेरे भाई इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। सर बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 1738 केल्विन होती है। 1738 केल्विन इसकी। तो जरा देखो, क्या कम लग रहा है आपको? क्या ये कम लग रहा है? बहुत ज्यादा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है। आपको पता भी है, बहुत ज्यादा टेंपरेचर है ये। मतलब ठीक है, मान लेता हूं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा तो है। मान लेता हूं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा तो है। ये सर बात मान लिया मैंने आपकी। चलो ठीक है, इसको मेरे भाई नोट कर सकते हो आप। मैं आपके सामने एक स्लाइड और लगाता हूं, एक दो प्रॉपर्टी और डिस्कशन करा दूं, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। दो प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी और सिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 उंगलियों का स्लाइड कीजिए, ठीक है, और एक बार रीड करिए, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। ओके, प्लीज नोट डाउन करिए। नंबर 2 लगा दिया। काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड इस बार होने वाला है। मेरे बात को समझना, हम लोग देखो 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके थे, 3 प्रॉपर्टी की स्लाइड आपके सामने मैंने पेश कर दिया। काफी मजेदार है। मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूं, फिर आप अपने कॉपी में एज इट इज कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 उंगली की मदद करके आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पे, फोन पे रख सकते हो। अगर लेना चाहते हो अभी ले लो, मैं साइड हट जाता हूं। ले लिया मेरे भाई? वेरी गुड। चलो आता हूं मैं आपके सामने। आ गया मैं। यस, मैं हूं कौन? मैं हूं, जानते हो ना। चलो मेरे भाई, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, क्रिस्टलिन नेचर के बेसिस पे बात करेंगे। सर सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? क्या आप आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल कर पाएंगे, घोल पाएंगे, डिसॉल्व कर पाएंगे? यस, क्यों नहीं कर पाएंगे? आयनिक सॉलिड को आप डिसॉल्व कर सकते हैं। सर अगर देखो, आयनिक कंपाउंड का नेचर पोलर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते? सारे आयनिक कंपाउंड भाई तभी तो बोले जाएंगे जब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलर हो गया। वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये मेरे भाई पोलर नेचर का, आयनिक कंपाउंड का नेचर पोलर होता है। तो ये पोलर नेचर का होगा तो पोलर वाले में ही घुलेगा, ये खास बात है। इसको अपन लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोला मैंने? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर वाला पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा। अगर आप आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करना चाहते हैं नॉन पोलर में, तो मेरे भाई नहीं होगा। आयनिक सॉलिड का नेचर पोलर है, तो ये पोलर जैसे वाटर पोलर होता है उसमें घुल जाएगा। अगर आप इसको बेंजीन में घोलना चाहें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलना चाहें, इन सब चीजों में नहीं घुलेगा, क्योंकि इनका नेचर नॉन पोलर होता है। समझ में आ रहा है? नॉन पोलर वाले लोग नॉन पोलर में घुलते हैं, पोलर वाले लोग पोलर में घुलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स मेरे भाई पोलर होता है। यस सर, पोलर डिसॉल्व इन जैसे हम लोग इसको सिंपल बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। मेरे भाई ये रहा फिनोमिना ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक वाली फिनोमिना है यहां पे। लाइक डिसॉल्व लाइक बोलना समझ में आ जाएगा। दैट मींस पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। सर एक बार आपने सेंटेंस लिखा था, बता देना। आयनिक कंपाउंड्स पोलर इन नेचर। यस सर, आपने बताया तो। सो इजीली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो आसानी से ये किस में घुलेगा? जब पोलर है तो पोलर में घुलेगा। सर पोलर का एग्जांपल आर बता दो, वाटर ले लो ना, वाटर में घुल जाएगा। लेकिन 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 समझो, डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक, डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉरी यार, कैमरा तो रोटेट कर जा रहा है, जस्ट वेट। यस, हो गया, वेरी गुड। चलो मेरे भाई बात को समझना, ये वायर का कुछ इलाज करेंगे बहुत जल्दी हम लोग, ठीक है। एक्चुअली वो वायर पूरा ऐसे ऐसे नीचे से गया ना, पैर में लग जाता है, नीचे कहीं भी लग जाता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। डिस्टर्ब ना होना आप मेरे साथ। चलो, तो एक बात तो समझ में आया कि वाटर है पोलर, पोलर में पोलर घुल गया, ठीक है। नॉन डू नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर गिर गया क्या यार, ठीक है। अभी करते हैं कुछ इसका समाधान।
ठीक है, तो बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट मींस CCl4 में अगर आप ना किसी पोलर को डालेंगे तो घुलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। चलो बात खत्म करो, लाइक डिसॉल्व लाइक बोल के हटाओ। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया? यस सर। सॉल्युबिलिटी आपने यही बोला ना कि आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं नेचर में। यस सर। आपने पोलर बोला तो पोलर वाला पोलर में घोलना, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में। बात खत्म करो, हटाओ, टाटा बाय बाय, फिनिश। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करो सर। कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड्स क्या कंडक्शन करते हैं? सर क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं? यस करते हैं। पहली बात तो ये समझो, एक क्वेश्चन बना कि क्या सर आप आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं? व्हाई नॉट, कर सकते हैं। इसका आंसर भी हो गया यस, कंडक्ट करा सकते हैं। सर कैसे होता है ये बात? क्योंकि इसमें चार्ज बह सकते हैं, चार्ज का फ्लो होता है। आयनिक कंपाउंड्स में चार्ज का फ्लो होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्शन करते हैं। अगर मेरे भाई आयंस, देखो सॉल्यूशन है ना, वो अगर सॉल्यूशन है ना तो उसमें आयंस का फ्लो होता है। अगर वो सॉलिड स्टेट में है ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर कोई आयनिक कंपाउंड सॉलिड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर वो एक्वस स्टेट में है ना तो उसमें आयन फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? आयंस इन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यस सर। आयंस का फ्लो मेरे भाई सॉल्यूशन में होता है। समझ गए? कंडक्शन क्यों होता है? समझ लो, यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज के कारण, चार्ज का फ्लो होने के कारण कंडक्शन होता है। कंडक्शन समझते हो कि नहीं समझते हो मेरे भाई? एक खास बात समझो, आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में है। आयनिक कंपाउंड्स मेरे भाई बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अगर वो सॉलिड स्टेट में हो। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो वो बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अच्छा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होंगे। फ्री आयन नहीं होंगे तो कैसे होगा? फ्री आयन नहीं होने की वजह से मेरे भाई आप उसको डाल दो एक्वस स्टेट बना लो या उसका मोल्टेन स्टेट ले लो। आप उसका एक्वस स्टेट ले लो या मोल्टेन स्टेट ले लो, और लेने के बाद वो मेरे भाई आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। आयन में जब डिसोसिएट हो जाएंगे तो कंडक्टर हो जाएगा। क्या बोला सर आपने? एक बार फिर से बताओ। क्या सर? ध्यान से मेरी आंखों में आंखें डाल के देखना, समझ में आ जाएगा। बात को समझ में, मैं पास आ चुका हूं आपके। क्या सर आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? यस, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब, अब मैं कंडक्टिविटी पढ़ा रहा हूं तो क्या कंडक्शन पॉसिबल है आयनिक कंपाउंड में? यस, कंडक्शन पॉसिबल है आयनिक कंपाउंड्स में। अगर वो सॉलिड है तो उसमें क्या फ्लो होता है? मेरी बात को समझो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अगर वो सॉल्यूशन है या एक्वस स्टेट में है तो आयंस का फ्लो होगा, कंडक्शन होता है, कंडक्टिविटी होती है। ये बात आपको ब्रैकेट वाला पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो होने की वजह से कंडक्शन पॉसिबल है, कंडक्शन होते हैं। लेकिन एक खास बात है, अगर आयनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड स्टेट में है तो डज नॉट कंडक्शन अकर बिकॉज एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। उसमें फ्री आयन ही नहीं होगा। जब फ्री आयन नहीं होगा तो कंडक्शन काहे का होगा? आप उसको अगर कंडक्शन कराना चाहते हो तो उसका मोल्टेन स्टेट ले लो, उसका एक्वस फॉर्म ले लो, कंडक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें आयंस मिल जाएंगे। आप किसी ना आयनिक सॉलिड को पानी में डाल दो, ऐसे पानी में जब डिसोसिएट, पानी में गया ना तो आयन, कैटायन, एनायन डिसोसिएट हो जाते हैं। जब डिसोसिएट हो जाएंगे तो कंडक्शन होता है। जब तक वो सॉलिड था तो कंडक्शन डज नॉट अकर बिकॉज क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। फ्री आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं जब उसका मोल्टेन स्टेट हो या एक्वस फॉर्म हो। अगर एक्वस फॉर्म है तो उसमें आयंस बनेंगे और आयन होने की वजह से मेरे भाई कंडक्शन हो जाएगा। समझ गया मेरे दोस्त, समझ गया? ये देखिए एक बार मैं रीड करता हूं। कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्शन होता है क्योंकि चार्ज का फ्लो होता है। आयंस इन सॉल्यूशन, ये बात आपको पता होना चाहिए। सॉलिड
सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट आयनिक कंपाउंड्स आर, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा मैं, आयनिक कंपाउंड। सर आप कहोगे आपने तो बोला कि सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अरे भाई सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यस करते हैं, लेकिन मैंने यहां पे बोला ना कि आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं, मैंने सारे सॉलिड की बात ना कही, मैंने बोला आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस का एब्सेंस होगा, फ्री आयंस नहीं होंगे, तो बेहतर यह होगा कि आप उसका मोल्टेन और एक्वस स्टेट ले लो, क्योंकि उसमें डिसोसिएट होने के बाद फ्री आयंस मिल जाएंगे और वो कंडक्टर हो जाएगा, और वो कंडक्टर हो जाएगा। समझ में आया? सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ, क्रिस्टलीन नेचर होता है इसका। आयनिक कंपाउंड के नेचर कैसे होते हैं मेरे भाई? क्रिस्टलीन नेचर होते हैं। क्रिस्टलीन नेचर का मतलब क्या होता है कि जो आयंस होते हैं ना, ये आयंस एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न पे उनके आयंस का अरेंजमेंट होने की वजह से मेरे भाई इनका नेचर क्रिस्टलीन होता है। कभी कभी पूछा जाएगा कि आयनिक कंपाउंड का नेचर क्रिस्टलीन होता क्यों है, होता क्यों है? आप बताना मेरे भाई, एकदम बिना झिझक के बोलना, बिना डरे बोलना। आयनिक कंपाउंड्स के आयंस जो होते हैं वो रेगुलर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होते हैं, रेगुलर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट पे होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके आयंस रेगुलर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट पे होते हैं। इस वजह से मेरे भाई आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलीन इन नेचर। क्या बात कहा सर आपने, प्रॉपर्टी की तो पूरा एकदम वॉट लगा दिया सर आपने, पूरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ऐसा प्रॉपर्टी कभी समझे थे क्या? कमेंट बॉक्स में बताना। पूरी डिटेल आपको मैंने प्रॉपर्टी का दे दिया, इससे ज्यादा 10th की बेसिस पे बात ही नहीं करना मेरे भाई। 10th में होना बहुत है, इतना इनफ है ना। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको जैसे से आपकी क्लासेस बढ़ेंगे ना, मैं आपके साथ हूं, ठीक है? आप मेरे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मजा आ जाएगा पढ़ने में, वाह। ठीक है, चलो अभी की क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो कर लेना, अगर किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? चलो अगर किया है आपने तो बहुत अच्छी बात है। चलो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक तो कर लेना, लाइक किए हो तो भी मत करना, नहीं तो वो फिर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो मेरे भाई, अपने फ्रेंड्स लोगों में फैला दो, ओके? एंड अगर मजा आया हो तो फिर अच्छी बात है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।